हेलो फ्रेंड्स, मैं मोना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोना में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम लोग क्लास 6 की मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर के नो द नंबर्स, उसका आज हम लोग पार्ट 3 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ बचा था तो चलिए आज हम लोग उसको देखते हैं। आज हम लोग जानेंगे निकटतम या सन्निकटन, यानी कि नियरेस्ट वैल्यू, किसी भी डिजिट का नियरेस्ट वैल्यू क्या है, वो किसके नियर में आता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे संख्या रेखा पर 1 2 3 4 संख्या 10 की अपेक्षा 0 के निकट आती है। ठीक है, हम लोग जैसे कि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिट्स हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 5 के पहले वाले टर्म को इधर 1 के पहले क्या होता है 0 होता है, और इधर यहाँ पे 10 है जैसे कि, तो हम लोग यहाँ तक की संख्या को, ये जो इसके बीच में संख्या आ रही है, ठीक है, तो 5 से पहले वाले जो भी संख्या होंगे उसका जो निकटतम होगा वो 0 होगा। ठीक है, और 5 और उसके बाद वाली संख्या वो इधर यानी कि 10 के निकटतम होगी। ठीक है, तो ये हो गई दहाई। कभी कभी रहता है कि सैकड़े के टर्म में हमको बताना है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे, अच्छा कुछ एग्जांपल पहले ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए यहाँ पे तो ये 10 तक की डिजिट्स आप समझ गए। अब सपोज़ कीजिए कि 16 है, तो ये बताइए कि किधर होगी, किसके नियरेस्ट होगी। तो देखिए 16 के पहले क्या आता है 10 इधर आएगा अगर दहाई के फॉर्म में देखते हैं तो, और इधर 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 और 20 ये दोनों दहाई के बीच में ये 16 पड़ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये 1 6 16 यानी कि 5 यानी हम यहाँ पे बताए थे कि 5 या फिर उससे अधिक रहेगा तो वो इधर चला जाता है, इसके नज़दीक हो जाता है इस तरफ से। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 16 यानी कि 15 से ज़्यादा है तो वो किसके नियरेस्ट हो जाएगा, ये 20 के नियरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 44 किसके नियरेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए इधर आता है 40 और इधर आ जाएगा आपका 50, तो ये किसके नियरेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए ये 45 से कम है तो ये इसके नियरेस्ट होगा, यानी कि इसका नियरेस्ट हो जाएगा 40। ठीक है, ये तो था दहाई के टर्म में जब पूछा जाए। ठीक है ना, जब हम लोग को सैकड़े यानी कि 100 के टर्म में पूछा जाएगा तो उस समय हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कोई डिजिट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2 6 9। ठीक है, इसको बोलेंगे अगर हम 100 के टर्म में इसको अप्रोक्सीमेट या वैल्यू बताना है इसका, तो यहाँ पे देखिए 269 इधर में इसका 100 के टर्म में कितना आ जाएगा तो 200, और इधर आएगा तो 300। ठीक है, तो अब ये किसके नज़दीक है 200 या फिर 300। तो यहाँ हम लोग को यहाँ का 2 टर्म यहाँ का हम लोग को देखना है, इकाई और इसका दहाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 69 है, अगर ये 50 से अधिक है तो ये इस तरफ वाले में जाएगा, अगर ये 50 से कम होता तो ये इस तरफ वाले में आता। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 69 है जो कि 50 से अधिक है, इसका मतलब इसका निकटतम वैल्यू ये 300 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 4 2। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे 342 यानी कि 342, तो इसका इधर में 300 हो जाएगा और इधर में 400 हो जाएगा, इसके ये बीच में होता है। तो अब ये किसके नियरेस्ट है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये है 42 जो कि 50 से कम है, तो इसलिए ये 300 के नियरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जैसे कि दिए हुए हैं, यहाँ जैसे है कि इसका आकलन कीजिए। ठीक है, पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू से, जैसे कि 987 है तो इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, और फिर यहाँ पे 10,121 है तो इसका अगर हम लोग सन्निकट करते हैं तो ये 10,100 के करीब हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इसका आकलन हम लोग को करना, तो हमें इसको और इसको प्लस कर देना है, तो इससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी। ये हो गया प्लस के लिए। अब यहाँ पे गुना है, जैसे कि अप्रोक्सीमेट का गुना भी है यहाँ पे। यहाँ देखिए आप लोग यहाँ पे 18 का सन्निकट मान 18 और 163 है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि सुमित ने 18 रुपये के दर से 163 पैकेट नाश्ता एक होटल से मंगवाया, क्या आप आकलन कर बता सकते हैं कि लगभग कितनी राशि होटल वाले को देनी होगी। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लगभग पूछा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना होगा 18 का हम लोग अप्रोक्सीमेट देखते हैं, दहाई तक क्या होता है
20 हो जाएगा और 163 का हो जाएगा 200। तो हम लोग क्या करेंगे 200 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4000, यानी कि ये राशि हमें होटल वाले को देनी होगी। तो आप लोग समझ गए कि इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रैकेट। हम लोग ब्रैकेट का यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट रहता है तो हमें सबसे फर्स्ट में ब्रैकेट का काम ही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए ब्रैकेट 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, देखिए ये छोटी ब्रैकेट है, ये है मध्यम ब्रैकेट और ये है बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। ये 3 प्रकार की ब्रैकेट होती है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम किया जाता है। अगर क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट दिए हुए हो तो, ठीक है, अगर तीनों ब्रैकेट क्वेश्चन में हो तो सबसे फर्स्ट में छोटी ब्रैकेट, फिर उसके बाद मध्यम ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम होता है। और अगर कोई एक हो तो सिर्फ हमें बस ब्रैकेट को ध्यान में रखना है कि हमें सबसे फर्स्ट में ब्रैकेट का काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि है 4 + 2 × 3, तो यहाँ पे हम पहले प्लस को नहीं करेंगे, हम लोग पहले यहाँ पे ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि 2 × 3 जो कि 6 होता है, यानी कि 4 प्लस और ये 6 हो गया, 4 + 6 यानी कि इसका वैल्यू हो गया 10। उसी तरह से 4 + 2 × 3, तो हम लोग पहले 4 + 2 यानी कि 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। इस तरह से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे 8 × 105। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो आप तुरंत पेंसिल लेकर के और पेन से या फिर जैसे भी हो आप उसको मल्टीप्लाई करके कॉपी में देखेंगे, फिर बताएंगे। जैसे 12 × 15, तो ये सब आप क्या करेंगे कॉपी में लिख करके करेंगे। तो इसका एक आसान तरीका है, देखिए वो तरीका क्या है। 8 × 105 है, हमें क्या करना है 8 × हम लोग 105 को 100 + 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 100 + 5 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, इस 8 को एक बार इससे और फिर एक बार इससे गुना कर देना है, ठीक है ना। 8 × 100 और देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम भी यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 8 × 5, यहाँ देखिए ये हो जाएंगे 800 + 8 × 5 = 40। अब इसको ऐड कर देंगे हम लोग, कितने हो जाएंगे 840। तो देखिए बहुत आसान था। उसी तरह से है 12 × 15, 12 × 15, इसको भी अगर गुना करना हो तो हमें बहुत आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसको 10 + 2 कर देंगे और बीच में गुना है और इसको हम लोग 10 + 5 कर देंगे। अब देखिए इसको एक बार इससे फिर एक बार इससे 10 × 10 और फिर प्लस 10 × 5 प्लस फिर ये देखिए 2 को इससे और फिर एक बार इससे, यानी कि 2 × 10 + 2 × 5, ये हम लोग कर देंगे। अब देखिए 10 × 10 वहाँ पे 100 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 50, यहाँ पे 20 और फिर ये 5 × 2 = 10, ठीक है। अब सारे को हम लोग ऐड कर देंगे। देखिए 10 20 30 50 80 और 100 यानी कि 180। देखिए कितना आसान था, बहुत आसानी से हमने कर लिया। तो हमें इस तरह का यूज़ करके जल्दी गुना को कर लेना है बिना लिखे हुए, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि हमें इसी तरह से बनाने हैं। नेक्स्ट है हमारा रोमन। रोमन देखिए इसमें क्या है, रोमन संख्या जैसे देखिए ये देखिए हम लोग जैसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो फॉर्म है इसको हम लोग हिंदू अरेबिक संख्यांक कहते हैं, ठीक है। और इसी को अगर जब रोमन में लिखने को कहा जाए तो देखिए 1 को रोमन में इस तरह आई लिखते हैं, 2 के लिए II, 3 के लिए III, 4 के लिए IV, 5 के लिए V, 6 के लिए VI, इस तरह से हम लोग लिखते हैं रोमन में, ठीक है। तो इसकी कुछ कंडीशंस होते हैं, वो किस तरह के कंडीशंस हैं यहाँ पे आप लोग देखिए। यहाँ देखिए उसके वैल्यू दिए हुए हैं, ये वैल्यूज़ आपको याद रखने होंगे कि 1 के लिए I का यूज़ किया जाता है, 5 के लिए V का यूज़ किया जाता है, 10 के लिए X का, 50 के लिए L, 100 C, 500 D और 1000 के लिए M का, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके कुछ रूल है लिखने के कि
जैसे किसी संकेत की जितनी बार पुनरावृत्ति होती है उसके मान को उतनी बार जोड़ दिया जाता है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट कर जितनी बार होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 2i है, i का वैल्यू हम लोग को पता है 1 होता है, मतलब 2i मतलब 1 + 1 यानी कि 2। ट्रिपल आई मतलब 1 + 1 + 1 यानी कि 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हम लोग को पता है 10 होता है, यानी कि 10 + 10 यानी कि 20 हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह ट्रिपल x यानी कि 30 हो जाएगा, सारे को हमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 2, ये है कि बड़े मान वाले संकेत को की दाईं और छोटे मान वाले संकेत हो तो उसे बड़े मान वाला अंक के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए ये 5 का भी का मतलब हम लोग जानते हैं 5 होता है, और इसके इधर में देखिए आई है मतलब इसका 1 होता है, ठीक है। तो अगर बड़े नंबर के बाद कोई छोटा नंबर हो तो उसको हम लोग प्लस कर देते हैं, यानी 5 + 1 ये 6 बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से x हम लोग को पता है ये 10 होता है, और ये ट्रिपल आई मतलब 3 होते हैं, तो यानी कि x + 1 + 1 इस तरह से हमें दिखाने 13 हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह x मतलब 10, v मतलब 5 यानी 10 + 5 यानी 15 बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से lx भी 50 + 10 + 5 मतलब इस तरफ होंगे तो वो सारे ऐड हो जाएंगे उस नंबर पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा कि यदि बड़े मान वाले संकेत की बाईं और छोटे मान वाले संकेत हो तो उसे बड़े मान वाले अंक से घटा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी जो है ये आई जो है यहाँ पे भी से पहले है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भी बड़ा मान है हमारे यहाँ पे जिसका वैल्यू 5 होता है, तो 5 में हम लोग 1 को माइनस कर देंगे जिसका वैल्यू 4 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे XL है, L का मतलब होता है 50 और X उससे छोटा है यानी कि 10, और इस तरफ है पहले छोटी वैल्यू है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, यानी 50 में 10 माइनस हो जाएंगे यानी कि 40 आंसर हो जाएंगे इसके। उसी तरह XC तो 100 - 10 ये हो जाएंगे 90, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को हिंदू अरेबिक नंबर्स को इन्हीं सब रूल को फॉलो करके रोमन में लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ याद करने के लिए आपको यहाँ पे दिए हुए हैं रोमन्स, इसको आपको याद करना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं नेक्स्ट की क्या है हमारा। यहाँ पे देखिए रोमन संख्या में लिखिए, ये आपको रोमन में लिखने हैं। उसके बाद देखिए संख्याओं का नाम लिखिए, ये आप सक जाएंगे करने के लिए, संख्याओं के नाम लिखना है। तो इसमें देखिए कोई भी पद्धति दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको जिस फॉर्म में चाहें, यहाँ देखिए इंटरनेशनल सिस्टम दिया हुआ है इसीलिए हम लोग इसको इंडियन सिस्टम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए, प्रसारित रूप एक्सपेंड करना है इसको, ठीक है। 5 4 6 5 देखिए यहाँ पे कैसे एक्सपेंड करेंगे हम लोग, 5 4 6 5, ठीक है। इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 10 100 1000, ये है 5000, तो हम लोग यहाँ पे 5000 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 1 10 100 यानी कि 400, फिर प्लस 1 10 मतलब 60 + 5, ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इस तरह से ही हमें सारे क्वेश्चंस को इसके करने हैं। उसके बाद है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है, और ये रहे ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज़ करके बताना है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने कहा था कि ब्रैकेट का यूज़ करना है, तो हाँ यहाँ पे देखिए हम लोग 5 + 3 पहले करेंगे, उसके बाद जितना आएगा उसको 4 से इंटू कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए हमें क्या करने हैं, 3 × 5 पे पहले इसको हम लोग इंटू कर लेंगे, फिर इसको भी इंटू कर लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू।